IDPL इंटर कॉलेज में सनातन 9 वर्ष स्वागत के उपलक्ष्य में एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें सभ्यताओं के निर्माण में खगोलीय संक्रांति संरचना में पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित वक्ताओं ने सनातन धर्म और 9 वर्ष 9 संवत्सर के विषय में उपस्थित बच्चों को विस्तार से समझाया। अब यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, सूर्य नमस्कार। तो अभी डॉक्टर धनाकर ठाकुर का मेरे कहने पर तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो बहुत सीरियस है, हम लोग उतने सीरियस नहीं है। हम लोग तो थोड़ा दूसरे किसी में प्रेस का काम करते करते थोड़ा सा आदमी दूसरे ढंग का हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं देखता हूँ बहुत सीरियस होता है। हमारा भी कलाम देते हैं, हमको भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, करते हैं कैसे क्या करने ताकि हमारा प्रिंसिपल साहब ने हमको बहस करने के लिए अपना भेजे दिया और इससे आए पहले सामने में ऑडियंस के लोग हमारे बच्चे लोग, तो प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत और फिर वो बहुत बड़े प्रेरणा को कभी भी लगे रहते हैं। पर्यावरण के लिए समर्पित व्यक्ति है, पर्यावरण के लिए इस धरती पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और प्रत्येक भगवान का भी नाम बहुत आदरणीय है उस और बहुत अच्छा लगा। मैडम शिवानी मैडम के बारे में कुछ बता रहे थे लोग, लेकिन मैं सुन नहीं पाया कि अच्छा स्पोर्ट्समैन फिजिकल आपको देखा है, स्पोर्ट्समैन बहुत बहुत थैंक्स। हमारे प्रिंसिपल सर कैप्टन है अनुसुईया प्रसाद कंगवाल साहब, उनसे हम लोग मतलब अक्सर डिबेट करते रहते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत डेप्थ है इनके पास किसी भी विषय का, बहुत गहराई में जाकर के हम लोग कोई भी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर धनाकर ठाकुर MBBS MD DCH हूँ और रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। जस्ट मैंने अभी रिटायर्ड किया है बरेली के पास पंथरा में। आज मैं यहाँ इसलिए आया, ये कार्यक्रम एक विद्यालय में खासकर छात्रों के द्वारा होने वाला था, जहाँ की मुझे यह बताना था कि आप स्वस्थ कैसे रहिए। एक बात, दूसरी बात है कि जो समय समय जो ये चेंज होता है वातावरण में और संक्रांति को जिससे हम डिनोट करते हैं, उसका हमारी सभ्यता के विकास में क्या असर पड़ा है, इस विषय पर मैंने कहा कि कैसे ऋग्वेद के समय में कैसे लोहा आया और लोहा से कैसे हल बना, तो हम लोग जो कि डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर में थे, कैसे हमने ज्योतिषी गणनाएं करनी शुरू की, उसी में इन संक्रांति की खोज हुई और उसके अनुसार नया साल अभी जो संक्रांति 14 अप्रैल को आने वाला है, उसी में अश्विनी पहला नक्षत्र है और पहली राशि मेष है। इस दोनों का एक साथ संगम को ज्योतिष शास्त्र नया वर्ष मानता है। चंद्रमा मनसो जाता और चंद्रमा के द्वारा जो चांद्र महीना जो होता है 28 दिन का, जिस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है, इस दोनों में समन्वय के लिए हमने बलमास किया है। तो अभी एक नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है और संक्रांति से नया वर्ष शुरू होने वाला है। उस अवसर पर मैंने एक संक्रांति के समय में और ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के द्वारा मैं स्थानीय लोगों को और देश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी परंपराएं बहुत पुरानी हैं और जो परंपराएं उसका एक वैज्ञानिक आधार है। इसमें मैंने कालगणना में बताया कि 1 सेकंड के 10,000 40वें हिस्से तक की और एक रेणु से त्रिश्रेणु ऐसा करके और अंत तक 1 सेकंड जब उसमें बढ़ते हैं तो 1/10,040th सेकंड की गणना हमारे लोगों ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आप देखिएगा की है। और इसी तरह से काल
गणनाएं जितनी भी हैं हमारी हैं, और जैसे संक्रांति है, स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी, जो कि एक संक्रांति थी, और संक्रांति भी 72 साल में बढ़ता है एक एक दिन करके। और ये जो संक्रांति आ रही है, ये तो विचित्र संक्रांति है जो करीब हजारों साल के बाद होती है, जिसमें 14 दिन तक तो कालयुक्त संक्रांति है, और इसके बाद सिद्धार्थ नाम का संक्रांति का संवत्सर हो जाएगा। देखिएगा, एक संक्रांति में अब अगली संक्रांति जो आ रही है, संक्रांति में 2 का ये मिक्सचर है। तो इस तरह से हम यदि देखें तो हम इसको राष्ट्रीय आधार फलक पर ले जा सकते हैं कि हमारा देश स्वयं एक संक्रमण काल में है। अब हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठा चुके हैं अधिकांश व्यक्ति को, और हमारा देश आगे जाने वाला है। ऐसे में हमें अपने पुराने चीजों को करके नई जो चीजें आ रही हैं, फास्ट फूड, मैंने बच्चों को बताया किल्स फास्ट। आप अपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाइए, पेड़ बाबा भी यहाँ आए हुए थे, एक पेड़ लगाइए। आम की चर्चा मैंने जान के नहीं की, क्योंकि आम एक फसल में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, अमरूद बहुत दिन रहता है और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। मैंने लोगों को, बच्चों को ये भी कहा कि वे अपने घर में एक सब्जी आलू के जगह उसको खाने का तैयार, जैसे सेम मैंने कहा कि पपीता का गाछ लगा लो। ये चीज़ें छोटी हैं, लेकिन यदि बाल मन में ये चीज़ यदि ग्रहण होगी तो ये चीज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी, और उनको कभी भी निराश नहीं होने के लिए हमने कहा। यही एक जगह है, यहीं पर किसी पहाड़ के पास और नदी में अब्दुल कलाम जो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रपति हुए, वो आत्महत्या कभी करने जा रहे थे और किसी ऋषि ने उनको बचाया। तो मैंने कहा कि सुसाइड इज द ग्रेटेस्ट क्राइम। मैंने कोट किया चेस्टरटन को, विच मेक्स एनी क्राइम टू डू इम्पॉसिबल। कभी भी मत सोचो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। 9th स्कूल है देश भर में, जहाँ की मैं हूँ तो डॉक्टर में अदरवाइज व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जाके बच्चों को ये बताऊँ कि कभी यदि तुमको असफलता मिले तो मत घबराओ, क्योंकि फर्स्ट तो कोई एक ही करेगा, और जो फर्स्ट करता है असली में फर्स्ट होता नहीं है। मैंने ये भी कहा सारे शिक्षकों को यहाँ पर और विद्यार्थियों को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग्यवान थे जो हमारे राष्ट्रपति हुए, जिनके लिए कि एग्जामिनर ने लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जबकि हर क्लास में, कोई भी क्लास में कोई न कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS वगैरह बन जाता है। हमारे शिक्षक तो वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन वो उसको गढ़ते हैं। जैसे कि एक सेना का सैनिक जैसियो एक कमांडर को, कैप्टन को तय करके निकालता है, उनका काम यही है। तो बच्चों को, वो बच्चे की क्वालिटी को जानकर, और बच्चा जिधर जाना चाहता है उधर उसको भेजे। मैंने MS धोनी की कहानी सुनाई, जो कि रांची में जब मैं सरकारी डॉक्टर था, आपके उत्तराखंड का है, हमारे हॉस्पिटल में मतलब उसका जन्म हुआ था। उसके पिताजी वहीं काम करते थे मैकॉन लिमिटेड में। तो वो तो खेलता था फुटबॉल, और एक दिन नहीं, वो वहाँ पर गोलकीपर था, और इसको क्रिकेट वाले को विकेटर नहीं मिला, तो इसको विकेट कीपर इसको जाके ले गया। आज देखिए MS धोनी नंबर दुनिया में 1 चला गया। तो आपका वोकेशन, ये मैक्स मुलर भी बोला करते थे, प्रोफेशन और वोकेशन यदि एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भाषा के बारे में बच्चों को बताया कि देखो तुम संस्कृत जरूर पढ़ो, ये देव भाषा है, देव भूमि है। संजोग से उत्तराखंड में वो सेकंड लैंग्वेज भी है, जो कि रांची में कभी मैंने पास किया था अपने यहाँ बहुत पहले, शायद ऑर्गेनाइजर पांजन में छपा और यहाँ वालों ने देख के उसको अडॉप्ट किया। तो आप संस्कृत भी जरूर पढ़िए, क्योंकि संस्कृत पढ़िएगा तो मैं जैसे फ्रेंच और रशियन मैं तुरंत पढ़ गया, कन्नड़ा मैं तुरंत समझ गया, मुझे 26 भाषाएं आती हैं, और बरेली के आसपास मैंने पांचाल भाषा का। हर जगह मैं लोगों को उत्साहित करने, खास के बच्चों को जो एडोलेसेंस है, जिनमें हार्मोन एकदम फ्लो रहता है, उसको लगता है मैं क्या करूं नहीं। और एक डॉक्टर का भी रोल है, जो मैं डॉक्टर को कहता हूं, कोई यदि तुम्हारे पास आए कहे कि आत्महत्या करूंगा, तो उसको तुरंत एंटी डिप्रेसेंट पर डाल दो, क्योंकि यदि वो मर जाएगा तो यू आर गिल्टी, आप गिल्टी हैं। यदि कोई बोला, क्योंकि आत्महत्या करते समय बच्चा जो है ना, वो अंडर कंट्रोल नहीं रहता है, वो किसी कारण से हो सकता है, माँ बाप ने किसी ने उसको डांट दिया तो उससे हो सकता है, रिजल्ट खराब होने से हो सकता है, और कोई कारण से लव अफेयर में हो सकता है। इस समय लोग मरते हैं, तो उसको समझाना है, और उसको समझाना और दवाई भी देनी है यदि कोई बच्चा का है तो। अरे डॉक्टर मैं आपको कहता हूँ, और मैंने हेल्थ की परिभाषा भी बच्चों को बताई कि वो शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो अभी मानसिक स्वास्थ्य का, मैं तो जनरल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सारी बीमारियों के लोग आते हैं। इसीलिए मैंने सामान्य जीवनचर्या के साथ साथ अपने मानस को संतुलित रखने के लिए, और हमारा क्या हो, हमारा उद्देश्य भगवान राम की तरह होना चाहिए। धैर्यम हिमान, धैर्य में जो हिमवान के समान है, और गांभीर्य में जो समुद्र के समान है। इसी को संस्कृत के कवि ने कहा है कि तुमको फूल से भी मृदु होना चाहिए, और मृदुनी कुसुमादपि, और कठोरानी वज्रादपि कठोरानी, ये होना चाहिए। यही MS गोलवलकर जो RSS के हुए, मैं भी चूंकि RSS में रहा हूँ, कहता हूँ, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था, और मैं नहीं तुम ही।
ये करने से मुझे जो आदमी छोड़ने आ रहे थे त्रिवेणी घाट से, वो बोल रहे थे कि आप खुश हैं जीवन में, तो जीवन में आप खुश भी रह सकते हैं, चाहिए तो आप दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि एक गिलास आधा भरा हुआ है, कभी भी आधा गिलास खाली मत सोचिए। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि वाटरलू की लड़ाई जो है वो लोगों ने जीती थी, वो जीती थी हैरो के स्कूल में। हमारे इन विद्यालयों से यदि बच्चे अच्छे निकलेंगे तभी हमारे आपके तरह पत्रकार, डॉक्टर और वो क्या क्या नहीं बन सकते। संचालन तारीफे काबिल रहा। मंचासीन उपस्थित सम्मानित पेड़ बाबा जो हमारे बीच पहले से भी आते रहते हैं और विद्यालय इनका ऋणी है, हर मौके पे आपकी उपस्थिति आपके बीच होती है। ठीक उनके बगल में जो बैठे हैं, आपने हर क्षेत्र के माहिर, मास्टर ऑफ ऑल, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, गणना के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिनका हस्तक्षेप है, सम्मानित श्री ठाकुर जी। उनके बगल में बैठे हैं सम्मानित श्री रामगढ़ जी, जो हिंदी का अलग जगाए हुए, देश के साथ साथ मॉरिशस और अन्य अन्य देशों में भी हिंदी का अलग जगाए हुए हैं। उनका इस विद्यालय परिवार से हार्दिक स्वागत। आप हमारा अनुनय ने स्वीकार किया और आप आए। उनके बगल में जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी कांस्य पदक विजेता गुप्ता मैडम, जो हमारे यहाँ बच्चे को शिक्षा भी दे रही हैं, उनके लिए भी विद्यालय की तरफ से आभार। आज इसके संयोजक जो थे सम्मानित श्री श्रीकांत जी, उनका सहयोग अपूर्व सहयोग रहा। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच थे घनानंद ठाकुर जी, जिन्होंने संक्रांति पे यह हमारे इस मानव समाज के उत्थान में संक्रांति का क्या महत्व है उस के बारे में प्रकाश डाला और उन बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया कि हमारा जो सनातन जो वैदिक जो चलता है हमारा, उस पे हमारे जीवन चर्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पे विस्तृत विचार किया गया और इसका लाभ बच्चों को मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी सनातन नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा विद्यालय जो कि उत्तराखंड का एक शीर्ष विद्यालयों में किसी गिनती होती है, इसी विद्यालय में हमारे कुछ विद्वान वक्तागण, जिन्होंने आज हमारे विद्यार्थियों को सनातन धर्म के बारे में और संक्रांति के बारे में, जो हमारी गणना होती थी संक्रांति की विशेष में, जिसमें हम लोग काल गणना करते थे, आदिकाल से जो हमारी गणना तंत्र रहा, उसके बारे में विशेष जानकारी दी है और बहुत विस्तार से उन्होंने इसकी को समझाया कि जो आज का युग है उससे पूर्व हमारा जो आदिकाल में युग था वो इससे कहीं गुना अधिक था। आज की जो विज्ञान उसी की नकल करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए उसकी खोज में लगी हुई है, परंतु हमने वर्षों पहले आदिकाल में ही जिस पे सूर्य की दूरी को नाप लिया था, जैसे हमारे हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि दूर मतलब हनुमान उसे सूर्य की दूरी को उन्होंने प्रत्यक्ष बताया, तो वह आज गणना कर रहे हैं। ऐसी हमारी प्राकृतिक संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को हमारे बच्चों के लिए बताया। इसके लिए मैं इन सभी विद्वान वक्ताओं का भी धन्यवाद देता हूँ। अपने विद्यालय में सभी का स्वागत। आप सुनिए। उत्सव, सनातन नववर्ष का जो उत्सव है हम लोग अक्सर हर साल मनाते हैं, तो उसी तरह एक औपचारिक कार्यक्रम था जिसमें आज विषय हम लोग का था कि संक्रांति का, खगोल का जो हमारी सभ्यता पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम लोगों ने उसका विस्तार से उस पर विचार किया और इस पर अलग अलग वक्ताओं ने अपना बताया। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाली जो बात है कि वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया या यूरोप से हम नहीं यहाँ आए, हमारे पास सब सरकमस्टांसेस है, इसलिए हम यही आर्य लोग यही पैदा हुए हैं। और ये विषय था हम लोगों का वक्तव्य का, आज के टॉक का, आज के डिबेट का।
इस पर हम लोगों ने चर्चा किया।